दोस्तों, मायावती एक ऐसा नाम है जिन्हें दलितों की देवी कहा जाता है और आज हम मायावती के 5 ऐसे वादे बताने जा रहे हैं जिससे दलित समाज एक अलग ही खुशी दौड़ जाएगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। जब भी मायावती का नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले दलित राजनीति की ताकत और एक आयरन लेडी की छवि सामने आती है। लेकिन उनकी राजनीति के ऐसे कई राजर भी हैं जिनके बारे में जनता खुलकर नहीं जानती। पहला राज्य ये है कि मायावती ने कभी भी राजनीति को सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं माना। कांशीराम ने जब उन्हें राजनीति में लाया था तो असली प्लान यह था कि मायावती को धीरे धीरे पार्टी का चेहरा बनाना है। उस दौर में मायावती को चुनाव लड़ाने से ज्यादा कांशीराम उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देते थे। मायावती ने कई साल सिर्फ भाषण देने, कार्यकर्ताओं से मिलने और जनता से संवाद बनाने में लगाए। यही वजह है कि जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब भी उन्हें प्रशासनिक कामकाज की समझ पहले से थी। दूसरा राज यह है कि मायावती का चुनाव लड़ने का तरीका आम नेताओं से बिल्कुल अलग रहा है। वे चुनावी मंच से बड़े बड़े वादे करने के बजाय सीधे अपनी जातीय पहचान और सम्मान की राजनीति पर भरोसा करती थीं। यही वजह है कि उनके भाषण सुनने आने वाली भीड़ हमेशा उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करती थी और उनके लिए यह नाम ब्रांड बन गया। लेकिन भीतर ही भीतर मायावती की असली रणनीति हमेशा यह रही कि दलितों के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी धीरे धीरे अपने पाले में लाना है। 2007 में जो चमत्कार हुआ और बसपा को बहुमत मिला, वह इसी छुपी हुई रणनीति का नतीजा था। तीसरा राज यह है कि मायावती हमेशा अपने विरोधियों को आखिरी वक्त तक उलझाए रखती हैं। उनके राजनीतिक फैसले कभी भी पहले से अनुमान नहीं लगाए जा सकते। कई बार ऐसा हुआ कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी का रुख अलग दिखाई दिया, लेकिन टिकट बांटने के समय मायावती ने पूरी तस्वीर बदल दी। यह उनकी स्टाइल रही है कि विरोधी पार्टी को कभी यह पता न चले कि उनका अगला कदम क्या होगा। यही वजह है कि उन्हें मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली नेता कहा जाता है। चौथा राजस्य यह है कि मायावती का संगठनात्मक ढांचा बाहर से जितना सीधा लगता है, भीतर से उतना ही सख्त और अनुशासित है। पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक सब पर मायावती की सीधी नजर रहती है। वे अपने नेताओं को उतनी ही आसानी से किनारे कर देती हैं जितनी आसानी से उन्हें ऊपर उठाती हैं। यही वजह है कि बसपा में कभी बगावत का बड़ा असर नहीं दिखता। लोग चुपचाप पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन भीतर से कभी खुला विद्रोह खड़ा नहीं हो पाता। यह मायावती की सख्त पकड़ और उनके अनुशासन का राज्य है। पांचवां और शायद सबसे बड़ा राज्य यह है कि मायावती की राजनीति हमेशा आगे की तैयारी पर आधारित रहती है। जब लोग सोचते हैं कि वे चुप हो गई हैं और राजनीति से दूर हैं, उसी समय वे पर्दे के पीछे पूरा प्लान बना रही होती हैं। कई बार वे खुद को कमजोर दिखाकर विरोधियों को ढील देती हैं और फिर अचानक एक ऐसा कदम उठाती हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। यही उनकी असली ताकत है कि वे कभी भी खुद को पूरी तरह से सामने नहीं लाती, बल्कि आखिरी समय में अपने पत्ते खोलती हैं। मायावती की राजनीति को समझने के लिए उनके शुरुआती दिनों में झांकना जरूरी है। जब कांशीराम ने पहली बार उन्हें मंच पर उतारा तब बहुत कम लोग मानते थे कि यह लड़की कभी बड़ी नेता बन पाएगी। लेकिन यहाँ पहला छुपा राज सामने आता है कि मायावती ने शुरू से ही अपनी तैयारी बहुत गहरी रखी। कांशीराम ने उन्हें सिर्फ राजनीति की तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि यह भी समझाया कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता समाज की भावनाओं से होकर जाता है। मायावती ने इस बात को आत्मसात किया और दलित समाज को यह महसूस करवाया कि अब उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि मायावती अपने शुरुआती दौर में हर छोटे कार्यक्रम में जाती थीं और गांव-गांव जाकर सीधे लोगों से संवाद करती थीं। यही उनका गुप्त हथियार था जिसने उन्हें धीरे धीरे सबसे अलग बना दिया। दूसरा राज उनके चुनावी अंदाज से जुड़ा है। मायावती को हमेशा यह एहसास था कि उनके पास पैसों और संसाधनों की कमी है, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह जनता का भरोसा है। इसी भरोसे को उन्होंने बार बार नकदी में बदलने की बजाय राजनीतिक ताकत में बदला। यही वजह रही कि मायावती का नाम उस समय भी छाया रहा।
जब वे सत्ता से बाहर थीं। उनका चुनावी प्रचार हमेशा भावनाओं पर केंद्रित रहता था। एक दिलचस्प किस्सा यह है कि 90 के दशक में जब एक चुनावी सभा में उन्हें लोगों ने गहने और पैसा चढ़ाया, तो मायावती ने उसी मंच से कहा कि यह पैसा पार्टी का है और यह सीधे बहुजन समाज की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। यह अंदाज उस समय के नेताओं से बिल्कुल अलग था। तीसरा, राज विरोधियों को उलझाए रखने की उनकी आदत है। मायावती का सबसे बड़ा खेल यही रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने अगले कदम की झलक नहीं दिखाई। उदाहरण के लिए 2007 के चुनाव में जब सब सोच रहे थे कि भाजपा या सपा ही सत्ता में आएगी, मायावती ने चुपचाप दलित और ब्राह्मण वोटरों को जोड़कर इतिहास रच दिया। यह राज बहुत देर तक किसी को समझ नहीं आया कि मायावती ने ब्राह्मणों को अपने पाले में कब और कैसे कर लिया। हकीकत यह है कि उन्होंने पहले से कई ब्राह्मण नेताओं को छोटे छोटे वादों और इज्जत देकर जोड़ लिया था। ये नेता चुनावी वक्त में बसपा का चेहरा बन गए और नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ खड़ा हो गया। चौथा राज्य उनकी पार्टी पर पकड़ का है। बसपा को लोग सिर्फ एक दलित पार्टी मानते हैं, लेकिन मायावती के भीतर की राजनीति कुछ और ही कहती है। उन्होंने पार्टी को एक ऐसे संगठन में बदला जहां हर कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह काम करता है। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वे हर जिले की छोटी से छोटी जानकारी रखती हैं। वे जानती थीं कि किस गांव में किसका प्रभाव है और किस नेता की निष्ठा पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि बसपा में कोई भी नेता सिर उठाकर मायावती को चुनौती नहीं दे पाया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि पार्टी में चाहे कितने भी असंतुष्ट रहे हों, लेकिन उनकी आवाज कभी बाहर नहीं निकल पाई। इस अनुशासन के पीछे मायावती का गुप्त नेटवर्क काम करता था, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करता था। पांचवां राज उनकी खामोशी का है। मायावती ने हमेशा यही दिखाया कि वे शांत हैं और राजनीतिक बयानबाजी में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे उनकी योजना चल रही होती थी। उदाहरण के लिए, जब 2012 के चुनाव में उनकी सरकार चली गई और सबने सोचा कि मायावती का दौर खत्म हो गया है, तो उन्होंने कुछ समय चुप्पी साधी। लेकिन इस दौरान वे अपने कैडर को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति बनाने में लगी रहीं। यही कारण है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने फिर से अच्छी हिस्सेदारी दिखाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि मायावती अपनी चुप्पी का इस्तेमाल विरोधियों की ताकत को परखने में करती हैं। वे इंतजार करती हैं कि कब किसका कौन सा कार्ड बाहर आता है और फिर उसी हिसाब से अपनी चाल बदलती हैं। मायावती की राजनीति की खासियत यह है कि वे कभी भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोलती। उनके भीतर की यह आदत उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। यही वजह है कि चाहे भाजपा का उभार हो या सपा का दबदबा, मायावती हमेशा कहीं न कहीं खेल में बनी रहीं। उनके अगले कदम का अंदाजा कोई नहीं लगा पाता और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।